तो अब हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ सीधे सीधा रास्ता। क्या गैया सही बोल रहा है कि नहीं भाई साहब? हैं हाँ सही बोल रहा है, देखो भाई सही बोल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस को। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा बोर्ड है भाई साहब, कौन सा व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है कि आपको मैं समझा पाऊंगा। देखो भाई, अरे व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ाई के लिए, हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कुल मिला करके। तो प्रैक्टिकली समझते हैं आखिर में इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। पहली बात, अब देखो, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। देखो भाई साहब, एक इनिशियल पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, तो फाइनल पॉइंट चाहिए। यानी जिसको बोलते हैं एक प्रारंभिक बिंदु और एक क्या चाहिए, अंतिम। क्या हमने बोला कि एक इनिशियल पॉइंट आपको चाहिए और एक क्या है चाहिए, फाइनल पॉइंट। तो आप दोनों बिंदु को कहाँ लोगे सर? तो देखो, एक जो टीला दिख रहा है जिसके ऊपर गाय क्या है कि गाय चर रही है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या चीज, फाइनल पॉइंट। और यहाँ पर मैं अपना बैग रखने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज दैट द फाइनल पॉइंट, जहाँ पर गाय टीले के ऊपर, जो टीला बनाया गया है टीले के ऊपर जो गाय चल रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो वो हो जाएगा हमारे लिए फाइनल पॉइंट। और ये हमारा जो बैग होगा इनिशियल पॉइंट। इस बैग को कोई चोरी करके न ले जाए, बस यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। बाकी अब समझते हैं किसके बारे में, तो पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो चलो समझा जाए। तो अब हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पर, अब देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करता हूँ। माई इनिशियल पॉइंट इज दैट एंड द फाइनल पॉइंट इज दैट। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, पहला एक इनिशियल है भाई साहब और दूसरा क्या है, फाइनल है। तो अब हम दोनों पॉइंट के बारे में समझते हैं, मतलब दोनों पॉइंट नहीं यार, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। तो चलो अब मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट करता हूँ। तो आप समझो दोनों के बीच में डिफरेंस को। देखो, मैंने जितना भी गाड़ी घुमाया, हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट वहाँ था। तो हमने इनके बीच में, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक मैंने जितना भी गाड़ी घुमाया, वो सारे के सारे अगर देखोगे तो सारे के सारे डिस्टेंस है। क्या थे? डिस्टेंस थे। मैंने क्या बोला है कि सारे के सारे क्या है, डिस्टेंस है। हमने वहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी गाड़ी घुमाया, इधर उधर घुमाया, ऊपर नीचे घुमाया, जैसे भी घुमाया, मतलब ऊपर नीचे नहीं भाई साहब, मतलब जैसे भी राउंड कवर किया, अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक हमने जाने में, ऐसे एक बार गया मैं और फिर ऐसे गया, मतलब इस तरीके से गया, फिर घूम करके आया, फिर मैं ऐसे गया और फिर बीच से भी आया आपके सामने सीधे सीधा। तो ये सारा का सारा जो भी पॉइंट था, मतलब जो भी मैंने कवर किया, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट कितने बार भी गया। मतलब देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, इधर से गया, ठीक, और फिर घूम करके चक्कर में फिर मैं यहाँ पर आया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर गुलैया में मैंने चक्कर किया, ठीक। और एक बार क्या किया, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से फिर मैं वहाँ तक गया और फिर सीधे आया। तो हमने इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक जैसे भी गया, वो सारे के सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे माँ कसम, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इन्हीं में था भाई साहब, आप देखने में चूक कर दिए। क्या कर दिए? चूक। तो जो हमारा जैसे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे जो शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी सबसे जो छोटा डिस्टेंस था, छोटा डिस्टेंस कौन सा हुआ? तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक क्या चीज़, सीधे सीधा रास्ता। क्या गैया सही बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब? हैं हाँ सही बोल रहे हैं, देखो भाई सही बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इस पॉइंट से लेकर के जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, वहाँ तक का जो सीधे सीधा रास्ता था, सबसे जो शॉर्टकट रास्ता था, जिससे कि मैंने सबसे जल्दी पहुँचा इनिशियल पॉइंट से फाइनल या फाइनल से इनिशियल, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बाकी जितना राउंड मारा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारे लिए डिस्टेंस कहलाएगा। तो आई होप इसको आप समझ लिए होगे। अब बात आती है
कि आप फाइंड आउट कैसे करोगे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखो, आपको डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ते के साथ साथ चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रास्ते के साथ, जैसे जैसे गाड़ी जा रहा है वैसे वैसे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं यहाँ से गाड़ी अब स्टार्ट करता हूँ, देखना, समझना, समझोगे तो खेलोगे, खेलोगे तो रेलोगे, रेलोगे तो नंबर फिर से ले लोगे। देखो यहाँ पर है सलाड। अब देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चलना स्टार्ट करता हूँ, और चलना स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से। चलो हटो 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 हटो। अब मैं देखो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया, और लेट सपोज दैट कि मेरे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये कितना है, 10 मीटर है। कितना है भैया? 10 मीटर। तो मैं 10 मीटर इधर आ गया, मतलब वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर भाई साहब हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ से हम आपको वहाँ तक चल करके आते हैं। तो ये हमारे लिए कितना हो गया? तो ये हमारे लिए फिर 10 मीटर हो गया। तो देखो, वहाँ तक जाते समय भी 10 मीटर हो गया और आते समय भी 10 मीटर हो गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी भाई मेरे, तो वो हो जाएगा टोटल का टोटल 20 मीटर हो जाएगा। क्योंकि जाने में 10 मिनट लगा भाई साहब मेरे को, और आने में 10 मिनट सॉरी 10 मीटर लगा। मतलब जाने में 10 मीटर और आने में 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? तो वो हो गया हमारे पास 20 मीटर हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी हमारे गुरुदेव, तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट में हम केवल इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। देखो, अगर हम बात करते, समझना इस बात को, कि अगर हमने यहां से चालू किया था, वहां गया 10 मीटर, और फिर हमने यही इसी पॉइंट पे आ गया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई साहब वो जीरो हो गया। आप सोच रहे हो कि लम्मा कसम जीरो कैसे बोल रहे हैं यार? देखो, जीरो इस तरीके से बोल रहे हैं मेरे भाई साहब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस देखा जाता है। कौन सा? हमारा जब हम देखते हैं क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट को। देखो, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस के लिए रास्ते के साथ साथ जाओ। हमने रास्ते साथ साथ गया 10 मीटर, वापस आया 10 मीटर, कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो बस आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना होता है। सॉरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल यही था राजा हमारा, और घूम के आया तो फाइनल यही था। अब देखो, इनिशियल यही रहा, फाइनल भी यही हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ से चला और फिर फाइनल यही हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमेशा याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। और भी तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा है सर कि हमको स्केलर और वेक्टर नहीं पता चलता है, बड़ा कन्फ्यूजियाइल रहते हैं हम। देखो, स्केलर और वेक्टर बहुत ज़्यादा आसान बात है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है भाई साहब, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों और स्केलर क्यों, आखिर में दोनों हैं क्या? तो देखो, जो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि हम कितना मीटर चले, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना भाई साहब, उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि भैया तुम कितना मीटर चले और किस डायरेक्शन में चले। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर में डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पड़ती है। आखिर में ऐसा क्यों? तो देखो, यहाँ पर डिस्टेंस, कोई सा भी डिस्टेंस, हम ऐसे घूम के जाएं, ऐसे घूम के जाएं, ऐसे सीधे सीधे आए, ऐसे जाएं, वैसे जाएं, कैसे भी चलो, वो सारा का सारा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का, ये इनिशियल पॉइंट, वो टीला हमारा फाइनल पॉइंट, तो वहाँ तक के बीच का जो भी हमारा मतलब कि पाथ का जो लेंथ होगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे वैसे जाओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टकट रास्ता है। यानी इस पॉइंट से लेकर के, यानी इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच में जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता होगा, वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और भाई साहब, सबसे ज़्यादा मतलब 2 पॉइंट के बीच में सबसे ज़्यादा जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो एक ही होता है। हमने क्या बोला? 2 पॉइंट के बीच में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता होता है, वो एक ही होता है, और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा शॉर्टकट रास्ता। सारे आप देखो, इस बात को समझो कि आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट रास्ता, आप ऐसे जाओ, चाहे सीधे आओ, चाहे कैसे जाओ, तो उसको क्या बोल सकते हो? आप आराम से डिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट आप नहीं बोल सकते। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, बात को समझिए। अब आगे पॉइंट पे बात करते हैं। आओ लालो।
अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं जो कि पहले वाले एग्जांपल से ही रिलेट करता है। देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक टीला है और वही बैग है जो कि हमने आपसे वहां पर आपको हमने मानने के लिए बोला था। ठीक, अच्छा ठीक। अब देखो एक इंसान है जो कि इंसान कई तरीके से चल सकता है। अब देखो हमें बस पता करना है कि अगर वो इंसान यहां से यहां चले तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप सुनो कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो जैसे जैसे व्यक्ति चल रहा है वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो जैसे जैसे व्यक्ति चल रहा है वैसे निकालना, मतलब वैसे वैसे जाना पड़ेगा इंची टेप लेकर के पीछे पीछे। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है साहब, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको बस देखना पड़ेगा कि इंसान ने कहां से शुरू किया था और कहां पर पहुंचा, और जहां से शुरू किया और जहां पर पहुंचा उन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। बस हमने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट के लिए कि इंसान ने कहां से चालू किया और कहां पर पहुंचा, उन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता। देखो अब समझो यहां पर, अब यहां पर देखो हमने एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार करके रखा है, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम जो कि वहां पर हमने मतलब तैयार किया था। ठीक ना, हमने मतलब वहां पर समझाया था आपको। देखो अब ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन सब की दूरियां कितनी है, 5 5 5। मतलब ये यहां से ए से बी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और सामने वाला का हम डिस्टेंस आपको मान लेते हैं। लेट सपोज दैट सामने वाला का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। वो क्या है बेटा, 4 मीटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मान लेते हैं, चलो ठीक। अब यहाँ पर 4 मीटर मान लेते हैं, चलो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, 4 मीटर हम मान लेते हैं। ऐसा 5 होगा लेकिन 4, चलो मान लो, अच्छा 5 ही मान लो, 5 मान लेते हैं, ठीक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर कोई इंसान ए से बी चलता है, अगर बेटा ये ए से बी चलेगा, सीधे सीधे चल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि ए से बी गया तो उसके पीछे पीछे इंची टेप लेकर के हम भी पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है ए से बी कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। चलो ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पे हमें ये देखना होता है कहां से चालू किया, तो ए से चालू किया, कहां पर पहुंचा, बी पर। तो जहां से चालू किया और जहां पर पहुंचा उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता। अरे सामने सीधे सीधे चल रहा है तो सीधे सीधे तो वही ना छोटा रास्ता होगा जी। तो ये सीधे सीधे अगर चल रहा है लीनियर मोशन तो वही सबसे छोटा रास्ता होगा, जाहिर सी बात है 5 मीटर। अब यहां पर देखो सर, अब यहां पर देखोगे ए से बी, अब डिस्टेंस में ए से बी चला फिर बी से सी चला, तो ए से बी गया, देखो डिस्टेंस में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे इंची टेप लेकर के कूदना है। ए से बी गया जी तो 5 मीटर चला, बी से सी गया तो 5 मीटर चला। अब कुल इंची टेप ने आपने इतना 5 मीटर नापा, इतना 5 मीटर बाद अब कितना हो गया, साइज जाहिर सी बात है कि 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा सर, तो 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 10 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब अगर बात करेंगे ए बी सी, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जब व्यक्ति ए से बी चला, बी से सी चला, जब ए से बी व्यक्ति चला और बी से सी चला, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना इसको कि यहां से चला रहे हैं, ठीक ना, ये ऐसे हमने उस सिस्टम से रिलेट करने के लिए केवल आपको बताया। देखो यहां पर तो ए से बी चला, बी से सी चला। अब जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट में ये देखना पड़ता है कहां से शुरू किया और कहां पर पहुंचा, तो जाहिर सी बात है कि यहां से शुरू किया और यहां पे पहुंचा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में सबसे शॉर्ट रास्ता क्या होगा, मतलब सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, सबसे शॉर्टकट, ऐसे जाओगे तो लॉन्ग कट ना पड़ेगा जी, ऐसे जाओगे तो क्या पड़ेगा, शॉर्टकट पड़ेगा। अब इसका दूरी कैसे निकालें, तो देखो इसका दूरी या तो आप इंची टेप से नाप लो, इंची टेप से नाप लो कि आखिर में कितना दूरी है। नहीं तो एक और रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई साहब अगर ये 90 है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हमने स्क्वायर टाइप का बनाया तो ये 90, तो 90 के सामने जस्ट होता है के, 90 के सामने क्या होता है, सॉरी हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, हाइपोटेनस या फिर आप कर्ण भी बोल सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हो जाता है मतलब कि एच हो जाता है, ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाता है बेस हो जाता है। जो ऐसे होता है यहाँ पर थीटा मान लो, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस, याद रखोगे। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा सर, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो हमें निकालना है सर, तो एच स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है पी स्क्वायर, तो पी कितना है सर, तो 5 है, तो 5 जो कितना हो जाएगा सर 25, क्योंकि स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, बी कितना है सर, बी कितना है, बी सॉरी बेस कितना है सर, तो बेस भी 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 25, यानी 25 कितना हो जाएगा, तो 25 50 हो जाएगा। और जब स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो ये स्क्वायर किस में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है √50 हो जाएगा। फिर से समझो कि यहाँ पर हमने इसको देखो सॉल्व किया है, इसको हमने सॉल्व किया है इस तरीके से, इसको हमने सॉल्व कर दिया है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक, कि परपेंडिकुलर है 5, स्क्वायर करेंगे तो 25, बेस कितना है 5,
स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्या इसमें दिख रही है कि नहीं, कि मेरे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या है ऐसा, थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं। इतना क्लियर है? चलो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर 5, चलो 25, बेस भी कितना है 5, स्क्वायर कर देंगे 25 कितना हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाओगे तो इस 50 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्योंकि देखो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 50 है, तो h बराबर आप √50, यानी इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप उसे रूट से क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। क्लियर है इतना बात? चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो कि अब व्यक्ति अगर a से b मतलब डिस्टेंस वाले में a से b चला, b से c चला, फिर c से d चला, यानी a से b से सी, सी से डी। अब हमने बोला इंची टेप लेकर के साथ साथ जाओगे, तो जैसे कितना चला, ए से बी गया तो 5, फिर बी से सी गया तो 5, फिर ए से बी चला 5, बी से सी गया 5, और सी से डी गया तो फिर कितना हो जाएगा 5, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, जहां से चालू हुए, मतलब जहां से हमने शुरुआत किया और जहां पर पहुंचे, उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो चालू कहां से किया सर, ए से चालू किया सर, और कहां पर पहुंच गया, डी पर। तो ए से चालू किया, डी पर पहुंच गया, सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, यही सीधे होगा, और कोई हो रास्ता तो नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5। देखो रहे हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, कहाँ 15 और कहाँ 5 आ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो अगर यहाँ पर देखेंगे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए, तो यहाँ पर हमने यहाँ से चालू किया और ए से बी, बी से सी, अब सी से डी और डी से ए, यानी जैसे जैसे गए हैं डिस्टेंस वाले में वैसे वैसे हमको इंची टेप लेकर के कूदना है। तो जाहिर सी बात है एक पूरा घुमरिया मार दिया, तो ये कितना हो गया 5, 5 10, 5 15, 5 20, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बेटा। लेकिन अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे बवाल चीज है यहाँ पर देखो कि ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए और डी से ए आए। तो जाहिर सी बात है हमने जहां से चालू किया और जहां पर पहुंचा वो दिखते हैं, और उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो देखो ए से चालू किया और ए पे ही पहुंच गया, तो अब ए से ए का शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, कुछ नहीं, काहे कि जहां पर है वही पर तो खड़े हो गए ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक कहानी ये भी बोली जाती है कि अगर मान लो आप पैदा हुए मान लो आप किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी बेड पे, और आपने जिंदगी खूब घूमा इधर उधर किया, यानी इनिशियल पॉइंट जहां पर पैदा हुआ वहां से, और वहां से उठ करके पूरा दुनिया घुमा, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिर उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पर अगर जाके आप मर जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मतलब कि क्या है एग्जाम्पल, बात समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, अब अगले अगले चीज को आपको समझाते हैं। ठीक, अब हम बात करें अगर वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। देखो भाई साहब, वेलोसिटी स्पीड बहुत आसान है। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया ना, तो बस वेलोसिटी और स्पीड भी पढ़ लिया। मतलब क्या है गुरुजी आपका, देखो भाई साहब ऐसा है कि जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, दोनों में बस एक चीज का अंतर है कि स्पीड बोलता है कि हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तुम चलाओ, जितना स्पीड में गाड़ी चलाओगे वो हमारे लिए स्पीड कहलाएगा। लेकिन वेलोसिटी बोलता है कि भैया हमको डायरेक्शन से भी मतलब है और स्पीड से भी मतलब है, यानी तुम कितना तेज गाड़ी चला रहे हो इससे ही मतलब है, और किस डायरेक्शन में चला रहे हो उससे भी मतलब है। तो ये बात समझना। अब जाहिर सी बात है कि देखो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है लाले, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा भुला गया क्या, नहीं यार, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वही उसी जगह पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई साहब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि फिर से गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो अब जाहिर सी बात है कि हमने डिस्टेंस क्या बोला, डिस्टेंस आप जैसे भी चल जाओ, डिस्टेंस आप इस तरीके से गए, हम जैसे भी चल जाओ, आप इस तरीके से गए, हम इस तरीके से जाते हैं, और इस तरीके से गोलैया में हम क्या करते हैं, घूम करके आपके पास आ जाते हैं। इस तरीके से गोलैया में हमने क्या किया, घूम करके भाई साहब आपके पास आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब डिस्टेंस कहलाएगा। अब जाते समय मान लो गोलैया में जाते समय हमारा हुआ मान लो 20 मीटर और आते में भी 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 हो गया। जाने में टाइम कितना लगा होगा हमारे पास भाई साहब, तो जाने में मान लो टाइम लगा होगा, ले लो साले के 10 सेकेंड। तो जैसे जाहिर सी बात है स्पीड कितना हो गया, तो 20 बाई क्या करोगे 10, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड का हमारा क्या था, स्पीड था वहाँ पर। लेकिन अब आपको स्पीड तो समझ में आ गया कि स्पीड को सर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, कितना तेज गाड़ी चला रहे उससे मतलब होता है।
होता है। तो अभी हमने कितना तेज गाड़ी चलाया, तो जाहिर सी बात है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमने क्या किया, गाड़ी को चलाया। लेकिन अब बात आती है सर कि डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे आसान तरीका हमने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो कि हमारे पास टीला वाला पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब शॉर्टकट रास्ता को चूज करते हैं। एक बात याद रखना कि जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है राजा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसी तरीके से आपका वेलोसिटी भी क्या होता है राजा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और हम इस तरीके से, अब हम सीधे सीधे जानते हैं क्योंकि शॉर्टकट रास्ता हम चूज करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इस तरीके से गए, हम अब इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखो, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहुँच गए और आते समय हमने कितना, जाहिर सी बात है अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में अब वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने क्या बोला कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है राजा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जाहिर सी बात है वहां से लेकर के यहां तक का हमारा जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जैसे अब देखो सामने सामने चला है ना, तो अगर कभी भी आप सीधे सीधे जब चलते हो तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। अगर सीधे सीधे चलते हो तो, अगर मान लो अगर आप लिनियरली चलोगे ना राजा, तो अगर आप सीधे सीधे चला है यानी रैखिक आपने गति किया है, यानी लीनियरली आपने मोशन किया, लीनियर मोशन किया है, तो सीधे सीधे जब चलोगे तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डिस्टेंस कितना हुआ या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के अंदर क्या आया है हमारा, क्या आया है, तो डिस्प्लेसमेंट आया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि वहां से यहां तक हमने जितना चला, शॉर्टकट रास्ता सीधे सीधे ही होता है, तो शॉर्टकट रास्ता मान लो हमने 10 मीटर चला, अब 10 मीटर चला, हमारी स्पीड मान लो टाइम कितना लगा, तो टाइम मान लेते हैं फिर से 2 सेकंड लगा। तो जाहिर सी बात है सामने सामने चला, 10 मीटर हमने चला और टाइम कितना लगा, तो 2 सेकंड लगा। तो अब हम अगर लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर हुआ, टाइम कितना लगा 2 सेकंड का। तो हमारे पास वेलोसिटी अब आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब एक आप लोग केस समझना, देखना भी यहाँ पर, अगर अब मैं बोलूँ कि जाहिर सी बात है कि अब ये इनिशियल और फाइनल, हमने फिर से फाइनल से चल दिया और मैं फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया। अब देखो जाहिर सी बात है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है भैया कि जाहिर सी बात है कि आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का आप क्या करोगे, डिस्टेंस देखो, मतलब डिस्टेंस देखोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस देखोगे। और हमने अभी तुरंत बताया था आपके कि देखो अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, तो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल। देखो इनिशियल यही था, घूम के आ गए तो फाइनल यही हो गया, क्योंकि इनिशियल यही था और घूम के आया तो फाइनल यही हो गया। अब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, 0 है। हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझो कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक गए तब तो हमारा सीधे सीधे शॉर्टकट रास्ता ये सीधे सीधा कहलाएगा, तब तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, 10 मीटर हो गया। लेकिन अब यहाँ से अगर हम यहाँ से वहाँ तक गए और वहाँ से फिर क्या थे यहाँ तक आए, तो जाहिर सी बात है इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ तक गए, इनिशियल यहाँ था, यहाँ से गए हम और फिर फाइनल यहीं पर होगा क्योंकि यहीं पर पहुँच गए। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का अब अगर देखेंगे हम डिस्टेंस तो कितना होगा, जाहिर सी बात है वो 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो इनिशियल यही और फाइनल यही और दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 0। और अगर डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो डिस्टेंस के लिए आपको रास्ते के साथ साथ चलना होता है, इस बात को समझो। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रास्ते के साथ साथ चलोगे, जैसे जैसे जाए हो वैसे वैसे एकदम गोड़ रख के जैसे जैसे चक्का गया है वैसे वैसे इंची टेप लेकर के क्या करोगे, नापोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और केवल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना होता है कि आखिर में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। हमने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हो, तो इनके बीच का अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पहुंच गए यहीं पर, तो हमने यहाँ से वहाँ तक गया, चलो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, फिर वहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यही जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 0 हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सॉरी। तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस अगर बोला जाएगा तो 10 मीटर इधर से गया, फिर 10 मीटर हमने वापस आया, तो जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो हो गया 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमारा हो गया 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। देखो समझ में आना चाहिए, बाकी लेट लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब वेलोसिटी निकालो, अब वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का आपने रखा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जाहिर सी बात है कि 0 आ गया, और टाइम मान लो 4 सेकंड लगा, तब भी वेलोसिटी कितना आ रहा है 0। यानी स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी कभी भी 0 हो सकती है। कब,
ऐसे ऐसे केस में। तो क्या आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया? अब जिस तरीके से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उस तरीके से स्पीड भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसी तरीके से आपका जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है सर आपका, तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये सारा का सारा आपको समझ में आया कि नहीं? अब इसके साथ ही हम और भी टॉपिक को समझते हैं। अब देखो मैं आपको अगर इसी एग्जांपल से स्पीड और वेलोसिटी बताऊं तो बहुत आसान है। देखो मैं केवल एक एग्जांपल बताऊंगा, देखना कितना अंतर आ जाता है, ठीक ना। मैंने वहां पर भी आपको समझाया, यहां पर भी मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो ध्यान से देखना कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अगर मान लो हम इस वाले क्वेश्चन को इसमें भिड़ाएं, लास्ट वाले कंडीशन को ही क्या करें हम भिड़ाएं, तो देखो यहां पर अगर हम पूरा का पूरा चक्कर मारे तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया सर 20, और टाइम मान लेते हैं कि पूरा चक्कर मान लेते हैं टाइम कितना लगा हमें 5 सेकंड लगा। कितना लगा सर 5 सेकंड, 5 सेकंड, चलो 5 ही सेकंड मान लेते हैं 5 सेकंड। तो यहां पर आप देखोगे बेटा कि 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी हमारा जो स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चल रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे। क्या क्या बात समझ में? जो भी चल रहे थे चाहे दौड़ रहे थे। लेकिन वेलोसिटी अगर देखोगे ना बेटा तो बवालियर है। क्या है वेलोसिटी? देखो कितना आ रहा है कि अगर एक चक्कर मारा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था 0 बेटा। अब कितना भी टाइम लगे लेकिन आपका जो वेलोसिटी आएगा बेटा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0, यानी 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन देख रहे हो कितना बवाल है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट, जहां पर हमारा वेलोसिटी 0 आ रहा है, वहां पर स्पीड कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है क्या चीज 4 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो खूबसूरती है कुल मिलाकर के। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिस पॉइंट पे हम आए थे उसी डायरेक्शन में पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्शन से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और पूरा कहानी खत्म हो जाता है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आओगा। अब चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखो बहुत ही ईजी टॉपिक है, हम आपको समझाते हैं अभी। देखो यहाँ पर अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। अब देखो आपने देखा कि मैं हर बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? हर बार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बोला 10 मीटर, तो 10 मीटर में जा रहा था, 10 मीटर आ रहा था। हर बार यही काम कर रहा था, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हर बार आपको थोड़ा सा टाइम को एक ही मान के रखना है, यानी सेम टाइम इंटरवल मान के रखना है कि 1 सेकेंड जाने में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर आने में। तो जाहिर सी बात है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मैं सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा। तो भाई साहब ये कौन सा मोशन हो गया? तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी हर इक्वल मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम में मैं सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? क्या बच्चों बता दिया जाए? तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। अब आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लहरा लहरा के चलेंगे तेरी तो हैंद्रा पोतरी हाला। देखो यहाँ पर, तो अब हम लोग समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने यहाँ से गया, और यहाँ से फिर मैं यहाँ से वापस आया, और फिर मैं यहाँ से मुड़ा, और फिर मैं यहाँ से वापस गया, और फिर मैं यहाँ से मुड़ा, फिर मैं यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ से मैं मुड़ा, लेकिन मैं फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर मैं वापस आ गया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था यहाँ से, यानी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे ही जा रहा था। लेकिन हमारी जो डिस्टेंस थी ना डिफरेंट थी भाई साहब। मतलब हमारी जो डिस्टेंस क्या थी, पहले मैं घूम करके गया, फिर सीधे आया, फिर मैं घूम करके गया, फिर सीधे आया, यानी हर बार मैं डिफरेंट जो डिस्टेंस थी उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं, अगर आपको नहीं लग रहा हो कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, यानी डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? घूम करके जाओ ना यार, इधर से चले जाओ। तो हर बार आप क्या करो? डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करो विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम या फिर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं तुम लोग दोनों को?
नाम क्या है आप लोग दोनों का? नवनीत और शाहरुख। नवनीत शाहरुख। तो आज के लिए बस इतना ही। और बोल दो यार सब्सक्राइब करने के लिए, तुम लोग उधर बताओ खड़े हो, आ जल्दी आओ, तुरंत मारेंगे बाबू। चलो इधर आओ, वो सर मारा है, लाओ झोला लाओ। तो वो ये हमारा नवनीत है, ये भी स्टूडेंट है और ये भी स्टूडेंट है। तो बोलो सब्सक्राइब करने के लिए यार, बोलो, नहीं तो बोलो किडनी निकलवा लेंगे इन सब का अभी तुरंत 5 सेकंड में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और शेयर करते हैं इस वीडियो को, और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।